Hello students, welcome to our online classes. Today we are going to start our history chapter 4. The name is the Mughal Empire. In this chapter we are going to learn about the Mughal Empire. From where they had come, how many years they had established, how many years they had settled over here. All this point we are going to discuss in this chapter. So there are some points in the introduction we are going to discuss, that who were the Mughals. First we are going to learn about the who were the Mughals. Mughals कौन थे? Mughals military campaign. What are the steps they had following in their military campaigns? Then all those Mughal emperors, those who had ruled, we are going to learn in details in this. Okay. Then the Mughal traditions of successions, then the Mughal relation with the other rulers, Mughal empires in the 17th century and after. These all points we are going to discuss in this chapter. Okay. See, this is a red fort. Here the Mughal empires are living. Okay. ये पहला फोर्ट है जो मुग़ल एम्पायर्स ने बनाया, और when after the 17th century this fort is used by the Britishers and all and like that. Okay, so let's start the chapter. The Middle Age, a very powerful empire was that of the Mughals. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from the Agra and Delhi. Until in the 17th century, they controlled nearly all the subcontinent. All of you know that the Mughal Empire are the one of the worst empire. Okay, हमने दिल्ली सल्तनत लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि हमने आई जस्ट गिवन यू द लिटिल बिट ऑफ द टच ऑफ दिस मुग़ल एम्पायर, दैट ये जो एम्पायर है वो सबसे बड़ा एम्पायर है जो जनरेशन बाय जनरेशन बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, और कई दे हैड रूल्ड ओवर इंडिया एंड न्यू पॉलिसीज दे हैव ब्रॉड. What are the new policies they have brought? Many other things, many of the achievement they had got. All these things we are going to discuss. Now the first point is, who were the Mughals? Mughals कौन थे, कहाँ से आए थे? What are their identity? Okay, so Mughals were the descendant of the two great lineage. Mughal जो है वो दो great वंश के दो बड़े वंशज के मेल से ये मुग़ल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ इंडिया में. ठीक है. सो तो मुग़ल का जो एम्पायर है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और जो फाउंडर है मुग़ल एम्पायर का वो है द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इज़ द बाबर. ओके, सो फ्रॉम वेयर ही हैज़ केम एंड हाउ एस्टैब्लिश हियर. ओके, सो मुग़ल्स, बाबर वॉज बिलोंग टू मतलब मुग़ल्स जो है वो मदर साइड से गंगेज़ खान की वंशज है और फादर साइड में वो तैमूर के वंशज हैं. ठीक है. गंगेज़ खान जो है वो रूल्ड ओवर द मंगोल्स ट्राइब्स चाइना एंड द सेंट्रल एशिया. गंगेज़ खान जो है वो मंगोल्स के ऊपर रूल किया था, जो चाइना के बॉर्डर के पास है. वन ऑफ द ट्राइबल रूल ऑफ द चाइना, मतलब चाइना का एक ट्राइबल पार्ट है जो मंगोल्स के नाम से जाना था, जिनके ऊपर गंगेज़ खान ने ही हैज़ डिफीटेड एंड रूल ओवर इट. ओके, और थोड़ा सेंट्रल एशिया का पार्ट उन्होंने रूल किया था. ओके, और फादर साइड से तैमूर, ही वॉज द मोस्ट क्रूअल एम्पायर. ही रूल्ड ओवर द ईरान, इराक एंड द मॉडर्न डेज टर्की में ही इज़ एस्टेब्लिश देयर एम्पायर. ओके, नाउ व्हेन जो बाबर है वो he generally like to say that he belongs to the Taimur's family. He doesn't like to give any identity to of the Genghis Khan. मदर साइड के इसमें किसी को उसने आइडेंटिटी देना सही नहीं लगता था. ओके, वाई द मुगल एम्फेसिस द तैमूर एंड नॉट द मुगल डायनेस्टी? ओके, बिकॉज जो गंगेज़ खान थे वो जो है वो बहुत ही क्रूअल
एम्पायर थे. ओके. गंगेज खान इज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ द इन्यूमरेबल पीपल. वो बहुत लोगों को ही यूज टू किल एंड एस्टेब्लिश हिज पावर, एंड ही इज हैविंग द नेगेटिव रोल, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एट ऑल फेमस. एंड on the other side, the Uzbek, on the where is the Timurid part जो है वो उज़्बेक खान अंडर द मंगोल्स ट्राइब वॉज द कॉम्पिटिटर ऑफ द मुगल्स. मुगल्स के कॉम्पिटिटर रहे हैं, जो उनके अपोजिट में रहे हैं वो है उज़्बेक्स. सो जनरली दे बिलोंग टू द तैमूर, मतलब जो मुग़ल एम्पायर है वो अपना आइडेंटिटी तैमूर के साथ देना चाहते थे, और इस तरह से उन्होंने इंडिया में अपना एक अलग से एम्पायर सेटअप किया जिसको कहते थे वो लोग मुग़ल एम्पायर. तो मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर. ओके. सो दिस इज़ द फैमिली ट्री ऑफ द बाबर. First, he from the father side, his father his belonged to this Taimur family. Okay, then Taimur was the empire of the Timurid Empire. Then his Timurid son is Miran Shah. Then his son ruled in the Sultan Muhammad. Then Sultan Abu Salad. Then his son the Umar Sheikh Mirza. After that, Umar Sheikh Mirza's son is Babur. He was the founder of the Mughal Empire, Mughal dynasty in India. ओके. तो मुग़ल डायनेस्टी जो है उन्होंने ये भी बाबर जो थे वो काफ़ी एरिया में घूमते हुए फिर जब इंडिया में आए तो इन्होंने इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, अपना एम्पायर करना शुरू किया. ओके. सो दिस इज़ द मुग़ल एम्पायर्स. Now, after the Babur, the next generation has came and established their power. The first is the Babur. He ruled from 1526 to 1530. Then his son Humayun has taken the charge. He has taken the charge from 1530 to 1540, and then there is a gap. In this gap, some other ruler has came and established his power. And then again he come back to his throne in 1555. And then he ruled at 1556. Then his son, Humayun's son Akbar, has taken hold of the charge in 1556, and he ruled up till 1605. Then his Akbar's son Jahangir has taken the charge 1605 to 1627. Then Shah Jahan 1627 to 1658, and the last powerful empire is Aurangzeb. इनमें से सबसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ये सारे पावरफुल हैं. तो इनमें सब पावरफुलों में से भी एक जो सबसे लास्ट रहा है वो है औरंगज़ेब. ही रूल्ड इन 1658 to 1705, and then the 17th century start. Here, after that, the Aurangzeb, whoever the Mughals were left, they are the later Mughal Empire. They are not so much popular and are not so much so powerful. Okay. Then let's move to details about the Babur and other empire. Okay. So our next topic is the Mughal military campaign. Here मुग़ल मिलिट्री कैंपेन मतलब जो मुगल्स की जो मिलिट्री कैंपेन थी, दे आर हैविंग वेरियस बैटल्स आर फॉट, वेरियस न्यू पॉलिसीज ऑफ टैक्स दे हैड मेड. All these are come under the military campaign. So Babur, the first Mughal empire, captured the Delhi in 1526 by defeating the Ibrahim Lodi in the battle of Panipat. जब बाबर की एंट्री जो हुई थी वो सबसे पहले बाबर ने सबसे पहला बैटल जो जीता था वो है पानीपत का 1526 में. ओके. एंड देन 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ था और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के एंड देन ही कैप्चर्ड द इंडिया एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज पावर. ओके. देन हुमायूं कैप्चर्ड दिल्ली बैक इन 1555. उसके बाद फिर हुमायूं ने फिर से दिल्ली में अपना रूल सेटअप किया 1555 में. देन अकबर कैप्चर्ड द चित्तौर इन 1568. देन रणथंबोर 1569. He captured all the Gujarat, Bihar, Bengal, Kashmir,
Barkhandesh, etc. Then Jahangir took the campaign against the Sikh and Ahoms. जहांगीर ने भी एक नया कैंपेन शुरू किया सिख और अहोम के लिए अगेंस्ट में. ओके. देन शाहजहाँ कैप्चर्ड द अहमदनगर एंड बीजापुर. Aurangzeb waged a long battle in the Deccan. Like this, the whole empire was fought lots of battle and captured Delhi and maximum part of India. Okay. Now there are some little introduction. We'll start with the little introduction of the Mughal emperors, and then we'll going to start. Okay, Mughal emperors का just छोटा सा मैं introduction आपको देना चाहूँगी. Here the Lodi dynasty was फिनिश. लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो रही थी और मुग़ल डायनेस्टी आ रही है. ठीक है. तो मुग़ल डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी और मुग़ल एम्पायर जो है बाबर, दोनों के बीच में एक बैटल हुआ जो पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुआ. इसमें लोधी मतलब इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई. ओके. एंड देन उन्होंने कुछ सालों तक उन्होंने रूल किया. देन आफ्टर हिज डेथ हिज सन हैज़ टेकन द चार्ज. बाबर के ख़त्म होने मतलब उनके निधन के बाद हुमायूं ने उनका चार्ज लिया. उनके बेटे हुमायूं ने इसका चार्ज संभाला. जब वो संभाले तो क्या हुआ कि 50 एंड देन द सूरी डायनेस्टी इन बिटवीन जो 1555 में जब इन्होंने अपना चार्ज संभाला, तो हियर तो 1555 तो एक बात की बात है. 1540 में जो है वो सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी ने हुमायूं पे अटैक किया. अब हुमायूं पे जब इन्होंने अटैक किया तो हुमायूं के हरा दिया उन्होंने और देन ही गॉट द पावर एंड देन ही रूल फ्रॉम 1540 टू 1555. तो ये जो गैप है हुमायूं का, पहला जो गैप है, पहले पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड 55 तक के बीच में सूरी डायनेस्टी ने अपना एम्पायर सेटअप किया, जो उन्होंने 15 साल तक यहाँ पे रूल किया. दैट इज़ 1540 टू 1555. एंड देन हुमायूं आर अगेन बैक. इस बीच में हुमायूं जो है वो कहीं he left the Delhi and he moved to Iran. Okay. In which he just regain his power. अपने पावर को फिर से उन्होंने क्या regain किया. And then he come back in 1555. अब इस 1555 में उन्होंने दोबारा शेरशाह सूरी पे सूरी के साथ उन्होंने वॉर किया, लड़ाई की. एंड देन ही डिफीटेड शेरशाह सूरी एंड अगेन ही गॉट अ चार्ज इन 1555 एंड ही रूल अप टिल 1550. एक ही साल उन्होंने अच्छे से रूल किया. ओके. नाउ वी डिवाइड दिस मुगल एम्पायर इनटू 3 पार्ट. Okay, Mughal ruler 1, Mughal ruler 2, and the last is the Mughal architecture. We'll see in details in this. Okay, Mughal ruler 1 में हम पहले बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप आया था, इसीलिए जो पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे देन हुमायूं. ओके. फिर दूसरे मुग़ल रूलर 2 में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब एंड द लेटर मुगल्स. Okay, and the last topic is the Mughal architectures and the literature. So let's move to the Babur. Babur was the founder of the Mughal Empire. He defeated the Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. Okay, तो बाबर की स्पेशलिटी ये थी कि वो मुग़ल एम्पायर के सबसे पहले फाउंडर, मतलब उन्होंने मुग़ल एम्पायर स्टार्ट किया. एंड आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी ही स्टार्टेड हिज एम्पायर. ओके. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट द गन पाउडर इन इंडिया. ये पहले जो रूलर रहे हैं, इससे पहले भी जो भी रूलर रहे थे, इब्राहिम लोदी और जो भी इससे पहले भी दिल्ली में रूल कर रहे थे, इन्होंने कहीं पे किसी ने भी गन पाउडर का यूज़ नहीं किया. तो ये जो बाबर हैं, उन्होंने सबसे पहले गन पाउडर मतलब तोपों का इस्तेमाल शुरू किया था और तो फिर देन ही यूज द गन पाउडर ओवर इट. ओके. इन 1527 ही फॉट अ बैटल ऑफ खनवा. ओके. बाबर डिफीटेड राणा सांगा और मेवार. तो इसके बाद 1526 में इन्होंने स्टार्ट किया. 1527 में इन्होंने एक और बैटल फाइट किया जो है खनवा से, बैटल ऑफ खनवा, जिसमें बाबर ने राणा सांगो को हराया. राणा सांगा द रूलर ऑफ द मेवाड़. ओके. देन ही कैप्चर द मेवाड़ ऑल्सो. This is one of the important point related to the Babur. And then
द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी. बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है तुजुकी बाबरी. ओके, इट वॉज रिटन इन टर्क. ओके, ये टर्क लैंग्वेज में इसको लिखा गया. देन इन हिज कोर्ट अनदर पर्सन द अब्दुल रहीम खान खाना, he written again his autobiography in Persian language. Okay, Persian, and that he has given the name as a Babar Nama. Okay, then after that, let's come to his end. He died at Agra in 1530. 1530 में इनका निधन हो गया. And then आगरा में इनका डेथ हुआ, बट इनका जो टॉम है वो काबुल में बनाया गया. ठीक है, उनका जो मकबरा जो था वो उनके डेथ के लिए उसको काबुल में बनाया गया. ठीक है. देन वी मूव टू द हुमायूं. नेक्स्ट his next second ruler or the Mughal ruler is the Humayun. After Babur, Humayun has taken the charge in 1530 to 1540. 1530 से 1540 तक हुमायूं ने चार्ज संभाला. ओके, अब इस बीच में जैसे ही वो अपने पिता से उन्होंने जैसा भी सीखा था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने भी वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस सब फॉलो किया. देन द सूरी डायनेस्टी, वन ऑफ द अफगान रूलर, ही वाज द एक अफगान रूलर जो है अफगान रूलर, ही हैज़ कैप्चर्ड द शेर शाह सूरी, कम इन बिटवीन एंड ही डिक्लेयर अ बैटल अगेंस्ट द हुमायूं. एंड देन he defeated Humayun and captured Delhi in between 1540 to 1555. इस बीच में 15 साल के लिए जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने क्या जो हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली पे अपना राज्य सेटअप कर दिया. ठीक है. Then again Humayun come back. In between this, the Humayun just run away from his campaign and he moved to Iran, and then he come back again in 1555 and 1556. There he 1555 he come and he fight with the Sher Suri, and he defeated him and captured the Delhi again. Delhi को उन्होंने वापस पा लिया, and then he established his power again in Delhi. And 1 year he established here and उन्होंने one year 1 साल अच्छे से रूल किया, and then he was died. Okay, so Humayun was the second ruler of the Mughal dynasty. His autobiography was written by his sister गुलब्दा बेगम. ओके, इनका भी ऑटोबायोग्राफी लिखा गया जो उनकी खुद की सिस्टर ने लिखा, जिनका नाम था गुलब्दा बेगम. ओके, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम उन्होंने रखा है हुमायूं नामा. देन the battle which was fought by the Humayun against the Suri, that he fought the 2 important battle. हुमायूं ने 2 important battle, बहुत ही important battle जो उन्होंने लड़ा. One is Battle of Chausa and another is Battle of Kannauj. Battle of Kannauj. Okay. Battle of Chausa in 1539 and the Battle of Kannauj in 1540. Okay. Here in both the battle, Humayun was defeated. हुमायूं जो है वो हार गए. He was defeated by शेरशाह सूरी. हुमायूं escaped to Iran. हुमायूं जो है वो ईरान escape हो गए, मतलब वहाँ भाग गए, and spent a year, कुछ साल वहाँ पे बिताए एक्सेल में. Okay, and like that again he come back in 1555. Okay, now we move to the next topic. Then come to the next topic, that is the next important ruler, the शेरशाह सूरी. हुमायूं के जाने के बाद शेरशाह सूरी, he is also one of the important person. इन्होंने भी एक अपना important ruling setup किया. Okay, शेरशाह सूरी. Okay, Suri dynasty established in Delhi. Shersha Suri, an Afghan ruler, established his power in 1540 to 1555.
Sher Shah defeated the Humayun in Battle of Chausa in 1539 and Battle of Kannauj in 1540. He was known for his administrative change. वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के लिए ज़्यादा फेमस हुए. ठीक है, ये हुमायूं के हराने के बाद भी उनका कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था. ठीक है, जो उन्होंने नया कुछ अपना सेटअप किया. वॉट आर द थिंग्स ही हैड एस्टेब्लिश? ही वॉज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज. वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के लिए ज़्यादा जाने जाते थे. ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन. इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रुपया, जो आज भी आप लोग यूज़ करते हो. रुपया जो आज रुपया एक अलग पेपर में रहता है, तब ये कॉइन्स के नाम से होता था, जो सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ओके, फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट. स्पेशल वेट और मेजरमेंट इन्होंने स्टैंडर्ड बताया कि हाँ, दिस आर द ओनली द वेट एंड ऑल लाइक दिस. Okay, he built the GT road, Grand Trunk Road he has made from Kolkata to Peshawar. Okay, इन्होंने Grand Trunk Road भी बनाया कोलकाता to Peshawar. Then he was died and then he was died and he was buried in Sasaram, that was in Bihar. Okay, then after his death, his son Muhammad Adil Shah came in power. उनके बेटे आदिल शाह ने तख्त को संभाला. एंड देन मोहम्मद आदिल शाह, अब जब आदिल शाह जब अपने चार्ज में थे, तो हुमायूं अगेन कम बैक एंड देन ही डिफीटेड आदिल शाह इन 1555. वन बैटल वॉज फॉट बिटवीन आदिल शाह एंड हुमायूं. ठीक है, एंड देयर ही डिफीटेड आदिल शाह. आदिल शाह वॉज फाइट अंडर द गाइडेंस ऑफ द हेमू. ही वॉज द मोस्ट ओबीडियंट जनरल ऑफ शेरशाह सूरी. ओबीडियंट जनरल मतलब शेरशाह सूरी की डायनेस्टी के बहुत ही ओबीडियंट जनरल रहे हैं हेमू, जिनके गाइडेंस में आदिल शाह ने ये वॉर लड़ा, लेकिन ही कैन नॉट एबल टू विन एंड हुमायूं वॉज द विनर. Again, Adil Shah was moved away from the throne and Hemu just moved away somewhere else. कहीं और वो चले गए. And then he wait for the chance then when he will get again the power. Okay, now next is the back to Humayun. Humayun अब वापस आए अपनी throne पे. Okay, after defeating Muhammad Adil Shah in 1555, he captured the Delhi back. In 1556, he was died by falling from staircases. Here the staircases spelling is wrong. हाँ, staircases of his library. अपनी लाइब्रेरी के ही सीढ़ी से गिर के उनकी मौत हो गई. ठीक है, 1 साल उन्होंने अच्छे से रूल किया एंड देन ही वॉज डाइड. ओके, देन हिज सन अकबर हैज कम इन पावर. ओके, सो अकबर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मुगल एम्पायर. तो इनकी भी स्टोरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है. सो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द अकबर and the rest of the Mughal Empire in our next video. Okay, thank you.